बात करें जांजगीर चांपा की, जहां जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से भाजपा ने कमलेश जांगड़े को प्रत्याशी घोषित किया है। लिस्ट सामने आने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया। कमलेश जांगड़े सख्ती में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में जो छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीट में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का जो अजा आरक्षित सीट है, वहां से श्रीमती कमलेश जांगड़े जी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ कमलेश जांगड़े जी हैं, सीधे उनसे क्या कहेंगे कि पार्टी ने यहाँ पर बड़ी उम्मीदों से भरोसा जताया है, किस तरह से उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, मेरे जितने वरिष्ठ हैं राष्ट्रीय, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्रदेश के हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी को, किरण देव जी को, पवन साय जी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। जी, आपने सरपंच से अपनी राजनीति का सफर शुरू किया था, सरपंच बनी थी मसनिया कला से, उसके बाद अब सीधे सांसद का चुनाव, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा आपको मौका मिल रहा है। किस तरह से इस मैदान को मारने के लिए आपकी तैयारी है? जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिला है और सबका साथ सबका विकास, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता, छोटा से गांव मसनिया कला की रहने वाली हूं और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो निश्चित ही मैं उस विश्वास में खरा उतरूंगी। एक जो है अभी सबसे बड़ी चुनौती इस जांजगीर चांपा लोकसभा में ये है कि अभी जो हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें जो है भाजपा के कोई भी विधायक नहीं है, भाजपा विहीन है। तो ऐसे में कितनी चुनौती होगी, कितनी मुश्किल होगी आपकी फतेह की राह? छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमारे 9 के 9 सांसद जीत के गए थे। इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 11 के 11 सीट हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो देखिए, मोदी की गारंटी के दम पर जो है छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें मोदी की झोली में डालने की बात कहती नजर आ रही है। साथ ही पूरी तरह से दावा कर रही है कि जांजगीर चांपा जो लोकसभा है उसमें जीत प्रचंड मतों से होगी। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7 शक्ति। और बात करें अब राजनांदगांव की, जहां राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके नाम का ऐलान होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और संतोष पांडे के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं संतोष पांडे ने दोबारा मौका दिए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं राजनांदगांव से एक बार फिर से सांसद संतोष पांडे जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे। जी बताएंगे, पार्टी ने दोबारा आप पे भरोसा जताया? मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के सभी लीडरों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा अवसर प्रदान किया, अपने टीम में रखे थे। फिर से जो ये अवसर दिया है, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति कृतज्ञ हूँ। इस बार चुनाव के क्या बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच? माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मातृवंदन योजना, आवास, धान की खरीदी, रेलवे में काम, बड़े बड़े स्टेशन जो यानी कहे कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने वाले हैं, ऐतिहासिक काम, हैदराबाद एक्सप्रेसवे, गढ़चिरौली के लिए, रजेगांव, लांजी, बालाघाट से लेकर के रायपुर के लिए अनेक सौगात। सबसे बड़ी सौगात रामलला का अयोध्या में प्रतिष्ठित होना, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता तैयार बैठी है। चुनाव की तारीख कब घोषित हो, यह उत्साह है पूरी जनता में, आप देख रहे हैं। इस बार बड़ी चुनौतियां क्या मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनांदगांव नहीं, 11 में 11 सीट जीत करके आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आपने सुना संतोष पांडे जी को, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अक्षय साहू, INH न्यूज, राजनांदगांव। और इधर राजनांदगांव से संतोष पांडे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। टिकट का ऐलान होने के बाद कवर्धा में उनके घर पर भी जश्न का माहौल नजर आया। उनकी पत्नी और बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।
आखिरकार छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं राजनांदगांव सीट से एक बार फिर संतोष पांडे को टिकट मिलने के बाद से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस वक्त हम उनके कवर्धा स्थित निवास पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं घर में बधाई देने के लिए। हालांकि अभी संतोष पांडे जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घर में जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार दूसरी बार उन्हें टिकट मिली है, दूसरी बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और इसे लेकर के परिजन क्या सोचते हैं। माननीय संतोष पांडे जी के पत्नी धर्मपत्नी रेखा पांडे जी इस वक्त मौजूद है। दूसरी बार टिकट मिल गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हम आम जनता को, पब्लिक को जो इनके स्नेही हैं, सबका प्रयास, सबका जो दिल से जो आशीर्वाद है ये भी काम करता है और जो पदभार मिलता है उसे बखूबी से निभाने पे भी हमको जो बेनिफिट मिलता है, यही बेनिफिट आज हमको शीर्ष नेतृत्व दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, उनकी कार्य क्षमता और कार्यशैली को लोग जानते हैं और आप क्या वजह मानते हैं दूसरी बार जो टिकट मिली है उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके काम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अब वजह में ऐसा है भैया, एक तो सरल स्वभाव है, सभी से एक सांसद होने के नाते भी वो जो सरलता से जो सबसे मिले हैं, मिलनसार जो उनका स्वभाव है, कि ये भी हो सकता है एक जो भी जिम्मेदारी दी है उनको निभाया गया है अच्छे से, ये भी हो सकता है। अब शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कुछ न कुछ सोच के लिया होगा, उनको आशीर्वाद जो हमको मिला है उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद, साधुवाद। पब्लिक और जनता की भी आशीर्वाद हमें मिले, यही उम्मीद के साथ सभी को धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ सांसद संतोष पांडे की बेटी भी मौजूद है, आशुतोष। आप क्या कुछ सोचते हैं, आज पापा को फिर से टिकट मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी का पल है। हमें कहीं से गट फीलिंग आ रही थी कि हमें चांस दिया जाएगा और ऊपर आला कमांड ने जो तय किया है उनके हिसाब से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, हमने सांसद संतोष पांडे के निवास पर उनके परिजनों से और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। यहाँ पर लोग जो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके बधाई दे रहे हैं, चूंकि जैसे नाम का ऐलान हुआ लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। संजय यादव, INS 24, कवर्धा।